पोर्ट ऑफ स्पेन भैया बन गया पोर्ट ऑफ रेन, और हम सब दर्शकों को दे दिया काफी सारा पेन। मैच का आखिरी दिन कुछ कोई खेल मुमकिन ही नहीं रहा और इंडिया के सीरीज 2-0 से जीतने की उम्मीदों पर लिटरली और फिगरेटिवली पानी पड़ गया। वेस्ट इंडीज एक ड्रॉ के साथ इस सीरीज को 1-0 से हारे। दीपदास गुप्ता के साथ डे 5 का रिव्यू करने के लिए तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो सीरीज रिव्यू ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी पर आपका स्वागत है। दीप, मजाक छोड़ते हुए, इंडिया के लिए ये एक WTC साइकिल के हिसाब से एक काफी निराशाजनक पॉइंट्स का लॉस हो सकता है और काफी डैमेजिंग हो सकता है जब आप फाइनल कैलकुलेशंस देखें। बिल्कुल यश, और मेरे ख्याल से एक तो वो आप पहले से थोड़ी सी अपेक्षा होगी आपकी कि जैसे ही आप सीरीज खेलने जाते हैं आपको लगता है कि यार इस सीरीज से मुझे कितने अंक मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं टीम के दिमाग में होगा कि चलिए इस सीरीज से 2 विन्स हमें मिल सकते हैं। क्योंकि इसके बाद अगर साइकिल की बात करें तो काफी टफ सीरीज है, खासकर घर के बाहर। साउथ अफ्रीका ले ले, ऑस्ट्रेलिया ले ले 2024 एंड में, साउथ अफ्रीका उसके पहले। घर पे भी जो मैचेस है वो उतने आसान होंगे नहीं। इंग्लैंड आ रही है, इंडिया फरवरी मार्च में, तो कहीं ना कहीं वो ये उतना आसान नहीं होगा ये साइकिल। तो वो एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन जरूर है। बट दूसरी तरफ देखें तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप जितना कर सकते थे उतना आपने किया, चाहे वो डिक्लेयर करना हो, तेज बैटिंग करना हो, जल्दी विकेट लेना हो। निराश जरूर होंगे, फ्रस्ट्रेट जरूर होंगे, लेकिन ये भी जानते हैं भली भांति के जितना वो कर सकते थे, जितनी कोशिश कर सकते थे, जो जो निर्णय ले सकते थे, सब कुछ किया उन्होंने। जी हाँ, अक्सर ऐसे केसेस में फैंस ये सवाल उठा सकते हैं कि कुछ अलग कर सकते थे, तब डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने डे 4 को, चौथे दिन को बल्लेबाजी की, आई डोंट थिंक कोई भी ये सवाल उठा सकता है कि उससे और भी कुछ अलग हो सकता था। तो मैं कोई वक्त जाया नहीं करूंगा, लेकिन वेस्ट इंडीज की यहाँ तारीफ की जा सकती है, क्योंकि जो टीम पिछले मैच में 20 विकेट 115 ओवर में गंवा के आई थी डोमिनिका में, उन्होंने यहाँ पे दोनों पारियों में लंबा खेला। पहली पारी में भी रन भले उतने ज्यादा नहीं बने, उन्होंने कुल 115 ओवर खेले, और दूसरी पारी में भी 32, और उसी का नतीजा है कि एक रेन रिड्यूस मैच में वो ड्रॉ के साथ निकल सके। बिल्कुल यश, और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पे टैलेंट है, उस टीम में टैलेंट है, प्रतिभा है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी देखने को काफी सालों से नहीं मिला। कभी एक टेस्ट मैच में अच्छा करते हैं तो उसके बाद 4-5 टेस्ट मैच गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं टैलेंट है, लेकिन कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप खेलते रहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होता है। और कहीं ना कहीं लैक ऑफ एक्सपीरियंस दिखा कि चलिए अब ये पिच अच्छा था, थोड़ा बेहतर था तो अच्छा खेले, लेकिन अलग पिच में वही अगर आप पिछला मैच देख लें या बाहर के जो भी इसके पहले सीरीज खेले घर के बाहर, जहाँ पे पिचेस थोड़े से मुश्किल है, वहां पे अलग दिखे ये टीम। चलिए, तो 8 पॉइंट इंडिया ने खोए, लेकिन एक नए WTC साइकिल जहां पे उन्होंने सीरीज में एंट्री की है, जानते हुए कि अब एक ट्रांजिशनिंग फेज की शुरुआत है भारतीय टेस्ट टीम के लिए, उसमें ज्यादातर सक्सेसफुल रहे। तो सीरीज के अंत पर दीप, हम क्या खोया क्या पाया ये देखते हैं, और पाने को काफी कुछ है। शुरुआत ऑब्वियसली यशस्वी जायसवाल से। जी, देखिए, जो जो अभी तक हमने देखा है यशस्वी को, सारी चीजें जो हैं, जो आपको देख के पसंद आता है और आप देखना चाहते हैं कि युवा खिलाड़ी में, वो सब दिखा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इसके आगे चैलेंजेस होंगी इससे काफी ज्यादा मुश्किल होंगी, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो, इंग्लैंड घर पे हो, तो इससे अगले जो चैलेंजेस मुश्किल होंगे। लेकिन जो जो चीजें आप एक युवा खिलाड़ी में देखना चाहते हैं, और हमने जो देखा है यशस्वी पिछले 1 साल में, जो इम्प्रूवमेंट हमने देखा है, जो भूख उनमें दिखी है रन बनाने का अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, तो उससे एक चीज तो जाहिर है कि ग्राफ जो है वो पॉजिटिव ही दिखता है, फ्यूचर पॉजिटिव ही दिखता है। सामान आप देखें, मतलब जो टैलेंट है वो आप देखें, वो बड़ा अच्छा है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, सीखने की जो चाह है, इम्प्रूवमेंट का जो ग्राफ है वो बेहतर है। तो उम्मीद यही कर सकते हैं जब चैलेंजेस और डिफिकल्ट होंगे, ये भी और ज्यादा निखर के आएंगे। उनके साथ डेब्यू किया था डोमिनिका में ईशान किशन ने, उन्होंने भी दूसरे टेस्ट मैच में अपने बैटिंग कारनामे की जो एबिलिटी है वो हमें दर्शाया। बिल्कुल, देखिए अगेन एक चीज ये भी कहना जरूरी है कि उनके लिए भी चीजें और मुश्किल होंगी आगे चल के। साउथ अफ्रीका, फिर घर पे इंडिया, उनका जो कीपिंग का है स्किल्स, वो ज्यादा टेस्ट होंगे जब इंडिया में खेलेंगे भारत इंग्लैंड के अगेंस्ट। और कहीं ना कहीं दोबारा जो चीजें आपको चाहिए, एक तो वो बहुत अच्छे फिट होते हैं कि जिस तरीके के प्लेयर आपको चाहिए वो लोअर मिडिल ऑर्डर में, तो वो बिल्कुल सेट बैठते हैं इन टर्म्स ऑफ जो वो स्किल सेट लेके आते हैं।
देखिए, और जो एक्सपीरियंस की बात है वैसी काफी कम वो लोग, ईशान किशन जो है काफी कम रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब उनको वो एनकरेजमेंट मिलेगा टीम मैनेजमेंट से और कॉन्फिडेंस मिलेगा, ऑब्वियसली उनका जो जो रुझाव है वो थोड़ा और ज्यादा होगा रेड बॉल क्रिकेट की तरफ। और आगे चल के, क्योंकि अभी सामने सीजन भी है, हालांकि वो तो खैर सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं अभी, तो कितना वक्त मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी वक्त मिलेगा, इसके पहले जब वक्त मिलता था शायद वो रेस्ट लेते थे या वो नहीं खेलते थे अगर अगर ऑप्शन होता उनके पास। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर ऑप्शन है उनके पास तो वो जरूर रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि अपने आप को, मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस उनको भी मिला होगा कि वो अपने आप को एक टेस्ट मैच प्लेयर के हिसाब से भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बस एक क्विक रैपिड फायर, ग्लव वर्क के लिए स्पेसिफिकली आप 10 में से उन्हें कितने मार्क्स देंगे? देखिए, काफी सॉलिड दिखे हैं। हाँ, उतना ज्यादा चैलेंजिंग था नहीं, हालांकि पहला टेस्ट मैच जरूर था, लेकिन थोड़ा सा टाइम स्लो पिच था काफी, तो टाइम ज्यादा मिल रहा था। लेकिन अभी तक जो भी दिखे हैं काफी सॉलिड दिखे हैं, और बट उम्मीद यही करते हैं कि आगे डेवलप करते रहेंगे, और ये तभी होगा जब वो खेलेंगे लाल बॉल क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा। तीसरे डेब्यूटेंट जिन्हें पोर्ट ऑफ स्पेन में अपना मेडन कैप मिला, मुकेश कुमार, उनसे क्या सीख, उनको देखकर क्या देखिए, सीखा? हाँ, उनके लिए हालात थोड़े से अलग थे। जैसे मैं ईशान और यशस्वी का कह रहा था कि थोड़ा सा ज्यादा फ्रेंडली कंडीशंस थे, लेकिन अगर आप मुकेश की बात करें, ऑब्वियसली ये फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। अगर वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, ऑब्वियसली देयर विल बी मच मोर फेवरेबल कंडीशंस। लेकिन जो जो आप अगेन दोबारा देखना चाहते थे एक युवा खिलाड़ी से, कंसिस्टेंसी, बॉल का शेप, वो गेम अवेयरनेस, डिसिप्लिन, वो सारी चीजें आपको देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं उनपे निवेश करना भी बनता है, और यही चीज आप देखना चाहते हैं कि कोई भी युवा खिलाड़ी अगर जब आता है, क्या इज ही वर्थ दैट टाइम एंड इन्वेस्टमेंट। और इन तीनों ने कम से कम ये तो करके दिखाया है, इतना तो करके दिखाया है कि इन पे निवेश बिल्कुल बनता है। चलिए, तो तीनों नए खिलाड़ियों ने बॉक्सेस चेक किए। बहुत सारे ओल्ड गार्ड ने भी काफी बॉक्सेस चेक किए। रोहित ने 3 पारी में 1 शतक और 2 अर्धशतक जड़े। विराट कोहली ने फाइनली अपने अवे टेस्ट 100 का सूखा खत्म किया। मोहम्मद सिराज ने दूसरे टेस्ट में दर्शाया कि वो एक इनएक्सपीरियंस पेस अटैक को अच्छे से लीड कर सकते हैं। और रविचंद्रन अश्विन तो भैया रविचंद्रन अश्विन ही रहे, तो उनपे कोई कमेंट्स की जरूरत नहीं। लेकिन जो सोचने के एरियाज हैं दीप, 3 हाँ, आइडेंटिफाई किए हैं हमने, तो वो आपसे पूछना चाहूंगा। शुभमन गिल नंबर 3, दो तीन ही पारी, लेकिन उनकी गाड़ी उतनी स्मूथली नहीं चली जितना उम्मीद किया होगा। बिल्कुल, और एक नए रोल पे भी आए हैं, और ऐसे रोल पे आए हैं नंबर 3 पे जहां पे उतनी आदत नहीं है उनको, क्योंकि हम पहले भी इस बारे में बातचीत कर चुके हैं कि एक ओपनर का माइंडसेट अलग होता है, और उसके बाद 3 नंबर का माइंडसेट अलग, जब आपको पैड पहन के बैठा रहना पड़ता है। और उनको दोनों टेस्ट मैच में काफी देर रहना पड़ा, लेकिन उनको वक्त देना भी जरूरी है, क्योंकि हमको ये पता है कि क्वालिटी है उनके पास, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये है कि अपने आप को किस तरीके से ढालते हैं उस स्पॉट में नंबर 3। और ये काफी लोग ये भी मानते हैं और महसूस करते हैं कि उनका बेस्ट स्पॉट शायद मिडिल ऑर्डर में ही है टेस्ट मैच क्रिकेट में। तो अगर उनके पास काबिलियत है और हम सोचते हैं कि मिडिल ऑर्डर उनका बेस्ट जगह है, तो मेरे ख्याल से वक्त देना बनता है फॉर हिम टू अडेप्ट टू दैट न्यू पोजीशन। एक और गाड़ी जो काफी लड़खड़ाई थी अजिंक्य रहाणे की। टेस्ट टीम में वापसी तो शानदार की थी, WTC फाइनल में यहाँ वाइस कैप्टन बने, लेकिन दोनों पारी में सिंगल डिजिट स्कोर, कंसर्निंग। डिसअपॉइंटिंग, डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग। वो WTC फाइनल में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, फिर लगा कि चलिए ये एक नया रूप में आए हैं, और मेरे ख्याल से और ज्यादा पुराने अजिंक्य रहाणे जो हम 2015-16 में देखते थे, उस वही अजिंक्य रहाणे, लेकिन दोबारा 2 टेस्ट मैचेस में रन नहीं बने। लेकिन अब आगे चल के क्या, मेरे ख्याल से इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये सिलेक्टर्स को तय करना है कि क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन एज सीनियर एज अजिंक्य रहाणे। और दूसरी बात ये कि आगे टेस्ट मैच क्रिकेट में कम से कम काफी वक्त है। एक पूरा डोमेस्टिक सीजन है साउथ अफ्रीका सीरीज के पहले, और मेरे ख्याल से ये 2-3 स्पॉट के लिए वो डोमेस्टिक सीजन बहुत क्रूशियल रहेगा, क्योंकि कुछ प्लेयर जैसे श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर, जो कि अभी हमने जैसे सुना कि अभी वो नेट पे बैटिंग कर रहे हैं, ही इज बैक इनटू द नेट्स वगैरह, तो वो किस फॉर्म में है, आई थिंक वो काफी चीजें तय करेगी आगे चल के क्या फ्यूचर होगा। जी हाँ, आखिरी सवाल है जयदेव उनडकट के ऊपर। उन्होंने 28 ओवर डाले इस सीरीज में, लेकिन एक भी विकेट नहीं मिला। देखिए, जयदेव की मैं ये बात कहूं तो वो बहुत यूनिक है इन टर्म्स ऑफ, हमारे पास अभी लेफ्ट आर्म सीमर रेड बॉल क्रिकेट में उतने ज्यादा है नहीं।
और एक चीज तो है कि आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हिम, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो एफर्ट है वो 100%, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी सपाट हो पिच, लेकिन एफर्ट में कोई कमी दिखती नहीं है। तो आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हिम, और मेरा ये मानना है कि उनको जरूर मिक्स में रखना चाहिए आगे चल के। खैर, जैसे मैंने कहा, क्या होगा अभी अगला टेस्ट सीरीज के पहले, बहुत क्रिकेट बचा है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक वक्त भी बचा है, जहाँ पे कुछ प्लेयर्स जैसे बुमराह हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, वो उनका सिचुएशन क्या है। तो मेरे ख्याल से अभी काफी वक्त है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जी हाँ, इंडिया का अगला टेस्ट कितने दूर है? इतने दूर है कि तब तक एक एशिया कप, एक ओडीआई वर्ल्ड कप, ये सब बीत चुके होंगे। दिसंबर साल के अंत में वो पहुंचेंगे साउथ अफ्रीका। तब तक कौन से प्लेयर्स वापस आते हैं, कौन टीम में रहते हैं, इतने दूर है, तो अभी के लिए और सवालों के बीच में नहीं पड़ेंगे। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा वेस्ट इंडीज इंडिया की टेस्ट सीरीज का कवरेज। दीप, आपके कंपनी के लिए थैंक यू सो मच, ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी पर। और आप हमारे साथ बने रहिए भारत के बाकी वेस्ट इंडीज दौरे पर ऑन ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे।